हेलो नमस्कार, मैं देवेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर्स की सीरीज में चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन उससे पहले आज का विचार है, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आप भी थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन प्रतिदिन कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ते रहिए। पढ़ते रहने से हमारे विचारों में हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो चलिए चलते हैं आज के सवालों पर। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रस्तावित महादेई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा में महादेई टाइगर रिजर्व स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के प्रस्तावित महादेई टाइगर रिजर्व क्षेत्र में विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी है, जिसके कारण यह चर्चा में रहा है। तो चलिए इनकी राजधानी देख लेते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी, कर्नाटक की बेंगलोर और तमिलनाडु की है चेन्नई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? ऑप्शन है आदि संस्कृत, आदिवासी ज्ञान, वन संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदि संस्कृत। आदि संस्कृत नाम की एक डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जो कि दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आदि संस्कृति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जिसे ट्राइबल कल्चर को सिखाने और अपनाने के लिए लाया गया है। इसके अंतर्गत 3 कंपोनेंट हैं: आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा और आदि हाट। आदि विश्वविद्यालय में पढ़ाने से संबंधित चीज़ें रहेंगी, जबकि आदि संपदा में उनकी जो संपदाएं होती हैं, धरोहर, उनको दिखाया जाएगा। और आदि हाट में उनके जो वस्तु उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। इससे पहले ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने आदिवाणी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य ट्राइबल लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करना था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दिग्विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 सितंबर। 11 सितंबर को भारत में दिग्विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जो स्पीच दी गई थी 1893 में, वो 11 सितंबर 1893 को दी गई थी। उसी की याद में यह दिवस दिग्विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। उन्हीं की याद में उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 10 सितंबर। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के पहले 3D एयर सर्विलांस राडार का क्या नाम है, जिसे भारतीय नौसेना द्वारा अपने युद्धपोत पर कमीशन किया गया है? ऑप्शन है लांजायन, अर्जुन 3D, त्रिनेत्र, अग्नि 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए लेंजायन। लेंजायन नाम से एक सर्विलांस राडार बनाया गया है जो कि 3D में है। 3D का मतलब होता है जिसमें 3 डायमेंशन हो, यानी ऊंचाई, दूरी और लंबाई तीनों हो। यह स्पेन की कंपनी द्वारा और अपने भारत की टाटा कंपनी द्वारा इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया है। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। अर्जुन। अर्जुन हमारे यहाँ टैंक का नाम है जो कि भारतीय सेना में कार्यरत है। अग्नि 3 जो है ये मिसाइल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कहाँ पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ हमारे भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। आपको बता दें कि एशिया कप 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में ही किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, जबकि सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन है गुजरात, बिहार, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के राज्यपाल जो कि आचार्य देवव्रत हैं, उनको महाराष्ट्र का अलग से प्रभार दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ का अतिरिक्त प्रभार गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को दिया गया है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। बिहार की राजधानी है पटना और गोवा की राजधानी है पणजी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, शिबू सोरेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी को पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री व उससे पहले जब एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आया था तब वित्त मंत्री थे। और ये शिबू सोरेन झारखंड के राजनीतिज्ञ हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 63, 58, 60, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 63। भारत टैलेंट रैंकिंग में पूरी दुनिया में 63वें स्थान पर है। यह रैंकिंग IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है। इस रैंकिंग में टोटल 69 देशों को लिया गया था, जिसमें भारत की रैंक 63 है, जबकि फर्स्ट स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है। इस IMD की इस संस्था की स्थापना 1990 में की गई थी, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय रिटर्निंग मदर्स डे पहली बार कब मनाया गया? ऑप्शन है 8 सितंबर 2025, 9 सितंबर 2025, 10 सितंबर 2025
11 सितंबर 2025। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय रिटर्निंग मदर्स डे मनाया गया। ये पहली बार है, इसलिए आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के आखिरी सवाल पर चलते हैं। आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है भारत वार्ता भवन पटना, विश्व भारत भवन मुंबई, विज्ञान भवन नई दिल्ली, भारत कला भवन दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विज्ञान भवन नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। इसका आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में 23 सितंबर 2025 से किया जाएगा। ये रहे आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 10 सवाल। आशा करता हूँ आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।